प्यारे छात्रों, कल ऑनलाइन क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें हमने आपको बताया था लाइट के रिफ्रैक्शन के, उसके अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसमें दूसरा नियम साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, refractive index of medium 2 with respect to 1. पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ साइन आई बाई साइन आर का ये वैल्यूज सबसे पहले स्नेल्स ने दिया था, इसलिए दूसरे नियम को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ratio of sin I to sin R is constant, and that constant is called refractive index of medium 2 with respect to 1. तो रिफ्रैक्शन में जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड, ये आपकी लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है। देन ये लाइट जो इसका ओरिजिनल पाथ है उससे डेविएट हो जाती है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। इसमें दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना है, ये लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसके पाथ के डेविएशन के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मान लेते हैं कि मीडियम फर्स्ट में इसकी वेलोसिटी v1 है और मीडियम सेकेंड में इसकी वेलोसिटी v2 है, यानी यहाँ पे भी यदि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर देगी, और यदि डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। यहाँ पे दोनों मीडियम में वेलोसिटी का रेशियो v1 upon v2 is just equal to sin I upon sin R, and this is equal to 1 and 2, यानी कि लाइट की वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में और लाइट की वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में, इन दोनों का रेशियो सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के इक्वल होता है।
तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। यदि पहला मीडियम वैक्यूम हो या एयर हो तो आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज हाईएस्ट वेलोसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज c and which is equal to 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यदि लाइट वैक्यूम या एयर से किसी मीडियम में इंटर करती है और उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी v और वैक्यूम में वेलोसिटी c है, तो c upon v is also called absolute refractive index of the medium 2। इसे मीडियम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब हुआ उस माध्यम में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, उसके लाइट की वेलोसिटी को यदि निर्वात में लाइट के वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आती है वही उस माध्यम का निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जानते हो कि लाइट के 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी वेलोसिटी, उसका वेवलेंथ एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। इसमें रिलेशन होता है v इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पे v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, n is the frequency of the light and lambda is wavelength of the light in that medium। चूंकि ये फ्रीक्वेंसी ये सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स, that is why this n cannot change। यदि प्रकाश डिफरेंट मीडियम में संचरण करता है तो उसकी आवृत्ति, उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी वेलोसिटी और उसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य चेंज होता है। तो मान लेते हैं पहले माध्यम 1 में उसकी वेलोसिटी v1 और माध्यम 2 में उसकी वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ v1 अपान v2 इज 1 एंड 2 में यदि v1 इजकल टू n लैम्डा 1 और v2 इजकल टू n लैम्डा 2 रख दें, n इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन वेवलेंथ यदि पहले माध्यम में लैम्डा 1 होता है, दूसरे माध्यम में लैम्डा 2 होता है, तो ये n कट जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इजकल टू 1 and 2। यहाँ से हम फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। यदि माध्यम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 हो, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इस तरह
आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का हम यहाँ 3 परिभाषाएं दे सकते हैं। एक साइन आई अपॉन साइन आर के टर्म में, दूसरा v1/v2 के टर्म में, तीसरा λ1/λ2 के टर्म में। किसी भी टर्म में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक रेशियो अनुपातिक नियतांक है, रेशियो कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। और जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पार्टिकुलर मीडियम भी बदलता रहता है, सिर्फ उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नियत होता है। तो इस तरह आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में यहाँ पे जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश के चाल को नियंत्रित करता है या उसे डिसाइड करता है। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ 2 इंटरफेस है, एक मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करता है, दूसरा इंटरफेस मीडियम 2 और मीडियम 1 को सेपरेट करता है। यानी कि लाइट मीडियम 1 से ट्रेवल करती हुई मीडियम 2 में रिफ्रैक्ट होती है और पुनः मीडियम 2 से रिफ्रैक्ट होके मीडियम 1 में इंटर कर जाती है। यानी यहाँ 2 इंटरफेस पर इसका रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। यहाँ ये नॉर्मल है, दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इंटरफेस and this is also a normal, so this n and n dash becomes parallel to each other। और यदि ये n और n dash पैरेलल है और ये ए बी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये r और ये r इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल के कारण। अब ये आर एंगल पर इंसिडेंस हो रही है और पुनः मीडियम फर्स्ट में आ रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ डेंसर से रेयर में जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बढ़ेगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, क्योंकि मीडियम फर्स्ट और यहाँ मीडियम फर्स्ट सेम। यदि यहाँ पे दोनों सरफेसेस के लिए स्नेल्स लॉ यहाँ पे हम अप्लाई करें, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2, इक्वेशन फर्स्ट, एंड साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि लाइट यहाँ 2 से मीडियम 1 में आ रही है, तो इसलिए यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये इसे हम यदि इक्वेशन 2 ले लें, देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करें, तो साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू 1 and 2 इंटू 2 and 1। साइन आर से साइन आर कैंसिल होगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल होगा, 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1।
या 2n1 इज इक्वल टू 1/1n2। यहाँ इसे उत्क्रमणिता का सिद्धांत भी कहते हैं कि यदि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात हो तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। यहाँ इसको और इजी समझने के लिए यदि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो इसके रेसिप्रोकल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा 1/ANW, दैट इज 1/4/3 इक्वल टू 3/4। तो उत्क्रमणिता के सिद्धांत से यदि हम एक किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं तो उसका रिवर्स दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इसे ही उत्क्रमणिता का सिद्धांत हम कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मल्टीपल रिफ्रैक्शन का, यानी कि रिफ्रैक्शन दो या दो से अधिक माध्यम में। यहाँ पे दो माध्यम हैं, डिफरेंट माध्यम, और उन डिफरेंट माध्यम में रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है। यहाँ मान लेते हैं ये फर्स्ट इंटरफेस है जो माध्यम 1 का माध्यम 2 से अलग करता है। दूसरा इंटरफेस जो माध्यम 2 को माध्यम 3 से अलग करता है, और तीसरा इंटरफेस जो माध्यम 3 को माध्यम 1 से अर्थात लास्ट मीडियम और फर्स्ट मीडियम सेम है। इस तरह यदि एक प्रकाश की किरण यहाँ फर्स्ट माध्यम में ट्रेवल करती हुई सेकेंड माध्यम में आती है, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। पुनः सेकेंड से जब थर्ड में इंटर करती है तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। और पुनः थर्ड से जब फर्स्ट में जाएगी तो ये पुनः अपने उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम में ये पहला मीडियम में ट्रेवल करती हुई आई थी। यहाँ आप मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, और इस तरह ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। यदि ये आर है तो ये आपका आर डैश होगा, और ये आर डैश है तो ये एंगल भी आर डैश होगा, और ये फाइनली जो एंगल इमर्जेंट रेज है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2, और साइन आर अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू 2 and 3, एंड साइन आर डैश अपॉन साइन आई इक्वल टू 3 and 1। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 यदि तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई इक्वल टू
1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1। यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आर डैश कैंसिल हो जाएगा। 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इजकल टू 1 होगा। यहाँ 2n3 इजकल टू 1/1n2 इंटू 3n1। 2n3 इजकल टू 1/1n2 इंटू 3n1 कैन बी रिटन एज 1/1n3। उत्क्रमणीयता सिद्धांत के अनुसार 3n1 1/1n3 के इक्वल होगा, अतः हमें यहाँ मिलेगा 2n3 इजकल टू 1n3/1n2। अर्थात किसी माध्यम 3 का 2 के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम 3 का 1 के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तथा माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि एयर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 3/2 है और एयर के सापेक्ष वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो वाटर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख सकते हैं ANG/ANW। तो ये फार्मूला से, ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले से हम किसी भी ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन आपने देखा, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड कुछ घटनाएं हैं जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।